इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार, पंजाब सरकार की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उनको पैरोल तक देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ जो कार्य किए जा रहे हैं। ये सिर्फ सिख कम्युनिटी की सच्ची आवाज़ दुनिया के सामने ना आ सके इसलिए है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को आज 23 साल से ज़्यादा से जेल में रखा हुआ है, जबकि उम्र कैद की उनकी सज़ा है 14 साल में। आमतौर पे उम्र कैद खत्म हो जाती है। कोई भी साबित नहीं कर पाए ट्रायल में कुछ भी सरकार, लेकिन एक मुकदमे में क्योंकि एक फैसला हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ। पूरी कम्युनिटी को दबा के रखने के लिए और जो पंजाब के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको करते रहने के लिए, चाहे वो ड्रग्स की ज्यादती हो, चाहे वो पानी के लिए हो, इन सब के लिए जगतार सिंह हवारा साहब को ज़बरदस्ती भारत के संविधान के खिलाफ जाके और कानून के खिलाफ जाके बंद करके रखा हुआ। सर ਹੁਣ तक किन्ने केस ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ किन्ने केस ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ टोटल ਚੱल ਰਹੇ ਸੀ? 73 से ज्यादा केसेस में वो बरी हुए हैं और उनको छोड़ा गया है। तो वो बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, ये दुनिया के सामने ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। एक कोई क्रिमिनल्स नहीं है सब लोग। अगर वो बंदी भी हैं तो ये लोग राजनीतिक बंदी, इस बात को महसूस किया जाना चाहिए। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। जय भीम और सत श्री अकाल आपके सभी दर्शकों को। देखिए, जगतार सिंह हवारा, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जो हैं, सरकार और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 7 लाख से 10 लाख की संगत ने बारिश में उनको जत्थेदार चुना था अकाल तख्त का। तो भारत सरकार और जो दूसरे लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि सिखों की अगर कोई सच्ची आवाज़ है, जो उनके बीच में सबसे बड़ा बलिदानी व्यक्ति कोई है, तो वो सरदार जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब है। तो इस करके पूरी कम्युनिटी को दबा के रखने के लिए और जो पंजाब के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको करते रहने के लिए, चाहे वो ड्रग्स की ज्यादती हो, चाहे वो पानी के लिए हो, इन सब के लिए जगतार सिंह हवारा साहब को ज़बरदस्ती भारत के संविधान के खिलाफ जाके और कानून के खिलाफ जाके बंद करके रखा हुआ है। अब इसमें हम लोगों की कोशिश यही है कि हम, और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार, पंजाब सरकार की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उनको पैरोल तक देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके परिवार में भी जितनी परेशानियां चल रही हैं उनके बलिदानों की वजह से, वो भी जग जाहिर है। उनकी खुद की सेहत, जो कि इतनी उन्हें जो यातनाएं दी गई हैं, उनकी कमर में भी तकलीफ़ है और पैरों में भी और सर में, सब जगह जो तकलीफ़ है, उसके बावजूद भी उन्हें एक बार भी पैरोल तक नहीं दी जा रही है। तो ये भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ जो कार्य किए जा रहे हैं। ये सिर्फ सिख कम्युनिटी की सच्ची आवाज़ दुनिया के सामने ना आ सके इसलिए है। तो हम लोग इसीलिए ये चाहते हैं और हम सरकार से भी ये एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं हम, और वैसे भी गुजारिश करना चाहेंगे और आप सब लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप एक फ्री हवारा जो है वो एक मूवमेंट चलाएं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, कि जिससे पूरी दुनिया के सामने ये अन्याय आ सके कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को आज 23 साल से ज़्यादा से जेल में रखा हुआ है, जबकि उम्र कैद की उनकी सज़ा है 14 साल में। आमतौर पे उम्र कैद ख़त्म हो जाती है, तो वो तो ऑलमोस्ट डबल उसकी सज़ा अगर काट भी चुके हैं और वो भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई भी साबित नहीं कर पाए ट्रायल में कुछ भी सरकार। लेकिन एक मुकदमे में क्योंकि एक फैसला हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ केस ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ टोटल ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? जैसा मुझे बताया गया है 73 से ज़्यादा केस थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब 73 से ज़्यादा केसेस में वो बरी हुए हैं और उनको छोड़ा गया है, तो
वो बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, ये दुनिया के सामने ही है। और इस केस में भी कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, और इसीलिए उनको 23 साल हो गए। अगर कोई सबूत होते भी, चलिए कम से कम उनको बेल ना दी जाए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ना किया जाए, तो कम से कम कस्टडी पैरोल पे तो छोड़ना चाहिए। इतना तो इंसानियत कम से कम सरकारों में होनी चाहिए, पंजाब सरकार में भी और भारत सरकार में भी, कि उनको कम से कम अपनी फैमिली से मिलने के लिए तो छोड़ा जाए। ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। बहुत सारे लोगों को सरकार ने अभी सरकार ने छोड़ा भी है, जैसा आप सब लोगों को पता है, और वो भी हैं, और वो भी एक कोई क्रिमिनल्स नहीं है सब लोग। अगर वो बंदी भी हैं तो ये लोग राजनीतिक बंदी हैं, इस बात को महसूस किया जाना चाहिए। और संविधान के हिसाब से जो भी उनको सज़ा दी गई है, वो लोग सब वो भुगत चुके हैं अपनी। तो इस हालात में ये संविधान के खिलाफ जो सरकार काम कर रही है, उनको फिर भी बंदी बना के, ये जो है उचित बात नहीं है। सभी बंदियों को, और सिख धर्म में तो बंदी छोड़ जो एक परंपरा है, जिसके लिए सिख कम्युनिटी और सिख धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है जिस बारे में, और उनकी एक आस्था भी है उस बारे में, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बात समझनी चाहिए। जो लोग अपने स्वयं के लिए नहीं, कोई अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई जेलों में बंद नहीं है, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते थे। इसलिए अगर जो भी उनके ऊपर होना चाहिए वो संविधान के दायरे में होना चाहिए, संविधान के बाहर नहीं होना चाहिए। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 73 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।